गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि सॉल्यूट के, वो इवनली स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि उसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्ज़ाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर को जो हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो एक मिक्सचर बनता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि उस मिक्सचर में शुगर जो है हमें वाटर में दिखाई नहीं देती है। And next one is, in some mixture the constituents are not evenly spread throughout the mixture and each part of the mixture does not have the same properties। क्या कह रहा है, कुछ मिक्सचर ऐसे भी होते हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो पार्टिकल्स है, वो इवनली स्प्रेड नहीं होते हैं और जो मिक्सचर है उसका हर पार्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर नहीं होती है, सेम नहीं होती है। सच मिक्सचर इज़ कॉल्ड ए होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, पार्टिकल्स है, वो कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू मिक्स आयरन फिलिंग एंड सैंड इट विल हैव मोर आयरन फीलिंग एट सम प्लेस एंड लेस एट द अदर प्लेस। क्या कह रहा है, अगर हम आयरन फीलिंग्स और सैंड को मिक्स करते हैं तो कहीं पर हमें ज़्यादा आयरन फीलिंग मिलती है, कहीं पर कम मिलती है। तो वही कह रहा है, ये आयरन एंड सैंड मॉलिक्यूल्स विल नॉट इवनली स्प्रेड इनटू द मिक्सचर। क्या कह रहे हैं कि जो दोनों ही सैंड एंड आयरन वो इवनली स्प्रेड नहीं होते हैं मिक्सचर में, इसलिए जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके मिक्सचर के वो इवनली स्प्रेड आउट नहीं होते। कहीं पर ज़्यादा सैंड होती है तो कहीं पर ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर मे बी इन एनी रेशियो। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मिक्सचर में, जो पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, वो किसी भी रेशियो में हम मिक्स कर सकते हैं। यानी कि उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, हम जितना चाहे उतने दोनों मिक्सचर लेकर उनको मिक्स कर सकते हैं, दोनों पार्टिकल्स को। देन दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ वो रखते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस्ट नहीं करते हैं मिक्सचर बनने के बाद भी। दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट डू नॉट चेंज। इसका क्यों नहीं लॉस्ट करते, क्यों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ वो रिटेन करके रखते हैं? क्योंकि मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल्स है वो चेंज नहीं होते, केवल मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन एंड सल्फर डू नॉट चेंज व्हेन मिक्सड टुगेदर। जब आयरन और सल्फर को मिक्स करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? वो दोनों की मिक्स नहीं होगी, वो अलग अलग रहेंगी। इसलिए आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा एंड सल्फर भी अपनी प्रॉपर्टी जो वो शो करेगा। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम किस सिंपल मेथड से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्लियरली सी टाइनी स्टोन इन राइस एंड ईजिली सेपरेटेड देम। चावल में जो पत्थर होते हैं उनको हम आसानी से देख भी सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर को, और उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। बट कैन यू टेल बाय लुकिंग एट ए ग्लास ऑफ वाटर वेदर इट हैज़ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इन इट? बट क्या आप उस गिलास, पानी के गिलास के बारे में बता सकते हैं कि उसमें क्या डिसॉल्व है? फॉर दिस यू विल हैव टू स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सैंपल ऑफ वाटर गिवन टू यू एंड कंपेयर विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर वाटर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सैंपल हमें गिवन है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना होगा और फिर प्योर वाटर से उसकी प्रॉपर्टी को हम कंपेयर करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर टू सच प्रॉपर्टीज़। तो जो एक मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उबलने वाला पॉइंट जो है वो क्या है, कुछ ऐसी ही दो प्रॉपर्टी है जिनको हम स्टडी करते हैं। ए प्योर कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी कंपाउंड प्योर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा, यानी कि उनका एक ही वैल्यू
एग्जांपल प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाउएवर इफ देयर आर डिसॉल्व सब्सटेंस इन द वाटर इट बॉइलिंग पॉइंट्स गोज अप। अगर इन केस अगर इसमें कुछ सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ है तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो क्या है वो क्या होगा, राइज अप होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। थस द measuring by measuring the boiling point you will know whether the water is pure or not। तो हम boiling point measure कर कर ये find out कर सकते हैं कि जो पानी है वो pure है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज why is separation necessary। separation जो है वो क्यों ज़रूरी होता है। separation of mixture into their constituent is often necessary for several reasons। these are as follow। separation जो है मिक्सचर का ये उनके पार्टिकल्स का वो ज़रूरी क्यों होते हैं, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो अनडिज़ायरेबल अवांछित जो पदार्थ होते हैं, अवांछित जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करना। टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो हमारे यूज़फुल जो हमारी इच्छा के बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स उनको हम ऑब्टेन कर पाएँ। और थर्ड एक और है द टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए भी। एंड अदर तो ये कुछ हमारे क्या हैं रीजंस है जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, और इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, हैव ए गुड डे।